दोस्तों मैं आपको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर था वृत्त का क्षेत्रफल, उसको हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, इससे पहले मैंने 3 वीडियो आप लोग को पढ़ा दिए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप 3 वीडियो को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चौथे वीडियो को पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं चौथा वीडियो वृत्त का। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है क्लास 10। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग ने प्रश्नावली 12.2 डाला हुआ है, लेकिन इससे पहले हम आपको 2 चीजें बताएंगे। एक वृत्त खंड बताएंगे, एक आपका तीज खंड बताएंगे, त्रिज खंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालते हैं यहाँ पर त्रिज खंड। ठीक है, क्योंकि इसी पे आधारित, इसी दोनों टॉपिक पे आधारित हमारा 12.2 चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको जान लेते हैं। आप देखिएगा ये आपका सर्कल है, तो ये ठीक है, ये आपका सेंटर होगा, ओ हमने मान लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक रेडियस ये खींच दें, ठीक है दोस्तों, एक रेडियस मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, इसको ए मान लिया है। एक रेडियस मैं इधर से ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैंने बी मान लिया है। ठीक है, एक रेडियस मैंने ओ से ए बनाया है, एक रेडियस मैंने त्रिज्या मैंने ओ से बी बनाया है। और दोस्तों ये मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक यहाँ से पॉइंट पे रख के मैंने एक चाप लगा दी, ये चाप। ठीक है, ये मैंने एक ये आर्क लगा दिया है, चाप लगा दिया है। तो जो बन के तैयार होता है वो आपका त्रिज खंड होता है। ठीक है, तो ये आपका देख रहे हो, ये आप देख रहे हो जो ब्लैक पेन से है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज खंड बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम जोड़ सकते हैं लघु त्रिज खंड। ठीक है दोस्तों, और जो शेष पार्ट बचा हुआ है ऊपर आप देख रहे हो ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज खंड। अब देखिएगा, डेफिनेशन नहीं आएगी दोस्तों, बस जानकारी रखिएगा कि वृत्त के दो त्रिज्या और एक चाप से बना हुआ चित्र आपका क्या कहलाता है, त्रिज खंड कहलाता है। वृत्त के 2 त्रिज्या और एक चाप से बना हुआ जो चित्र होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज खंड कहलाता है। ठीक है, तो छोटे वाले त्रिज खंड को हम लोग ने लघु त्रिज खंड कह दिया है, और बड़े वाले हिस्से को हमने दीर्घ त्रिज खंड कह दिया है। तो ये त्रिज खंड का समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं वृत्त खंड पे। ये आपका वृत्त खंड, वृत्त खंड क्या होता है, ठीक है, इसको आप बोलते हो सेक्टर। ठीक है, इसको आप बोलते हो सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा, ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा वृत्त खंड भी 2 टाइप से होते हैं। पहले सबसे पहले आप सेंटर ले लो। ठीक है, अब क्या करोगे, वृत्त खंड की बात करेंगे तो हम एक क्या करेंगे, जीवा खींचेंगे, चाहे जहां से आप जीवा खींच दो। जीवा क्या होती है, एक वृत्त के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर एक लाइन ड्रॉ करो जो सेंटर से होकर ना जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। तो मैंने जीवा यहाँ से ड्रॉ कर दिया है, यहाँ तो मैंने एक जीवा बना दिया है ए बी। ठीक है, ये क्या है अब दोस्तों, यहाँ पर जीवा है। इतनी बात समझ आ गई। जब आप वृत्त के अंदर एक जीवा खींचोगे तो आप देख रहे हो कि जो वृत्त होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जीवा के ऊपर वाले हिस्से और जीवा के नीचे वाले हिस्से। तो इसको, इस वाले नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्त खंड। ठीक है, और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ गई। तो सबसे पहले हमने त्रिज खंड देखा था, 2 टाइप के होते हैं, और वृत्त खंड भी आपके 2 टाइप के होते हैं। त्रिज खंड क्या होता है, 2 त्रिज्या और एक आर्क, एक चाप के द्वारा बनाया गया। ठीक है, उसको हम लोग लघु वृत्त खंड बोलते हैं, और जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग त्रिज वृत्त खंड बोलते हैं। इसी प्रकार हम लोग, ठीक है, इसी प्रकार हम लोग वृत्त खंड, ये तीज खंड है और ये वृत्त खंड है। ठीक है, वृत्त खंड क्या होता है, जब एक सर्कल में एक ड्रॉ कर दोगे, एक चित्र, एक लाइन खींच दोगे, जीवा खींच दोगे, तो वृत्त 2 भागों में टूट जाता है। तो नीचे वाले मतलब छोटे वाले पार्ट को हम लोग लघु वृत्त खंड बोलेंगे, बड़े वाले पार्ट को हम लोग दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा
अब आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक एंगल बना लेता हूँ थीटा डिग्री, ठीक है। एक एंगल बना देता हूँ थीटा डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, यहाँ पर लघु त्रिज खंड, ठीक है। अब देखिएगा, जब जब एक कण या फिर एक पदार्थ या फिर एक पॉइंट, ठीक है, जब कोई, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ठीक है, इसका कंप्लीट एंगल अगर कितना बनता है, ठीक है, कंप्लीट एंगल कितना बनता है, तो बोलो सर जी 360 डिग्री बनता है, ठीक है। पूरा एक एंगल कितना, पूरा एक एंगल कितना बनता है, जब आप वृत्त के हिसाब से अगर ढूंढेंगे यहाँ पर, जब सर्कल के हिसाब से ढूंढेंगे, भाई ये पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चले तो ये आपका क्या है, एक राउंड पूरा किया सर्कल में, तो कितना एंगल कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री, ठीक है। आपने यहाँ पर कितना माना है, थीटा डिग्री माना है, ये कितना माना आपने, थीटा डिग्री माना है। पूरा आप जब कंप्लीट करते हो दोस्तों, कंप्लीट करते हो तो 360 डिग्री बन जाता है। तो सबसे पहले आप बताओ, अगर थीटा डिग्री आपने बना दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बचा होगा, तो बोलो तो समझिए 360 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री बचा होगा। बचा होगा कि नहीं बचा होगा, बताइए, यहाँ तक बचा होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है, लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दोस्तों, तो थीटा, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, 360 डिग्री, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, भाई तीन पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री बनता है ना, बनता है ना। हमने थीटा डिग्री माना है, 360 डिग्री में थीटा डिग्री बन चुका है, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा और मल्टीप्लाई, ठीक है। और एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आता है ऊपर वाला दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिएगा, इसके दो हम क्षेत्रफल बताएंगे, इसके दो। पहले तो आप ये देखिए, मतलब कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में कितना बन रहा है, तो बोलोगे सर जी 360 डिग्री माइनस का थीटा डिग्री बन रहा है, बनना है कि बन नहीं रहा है, बन रहा है ना, और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, या तो आप ये सोचिए, अगर मैं एक ये वृत्त बना लिया है, और ये आपका हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा क्या है आपका, तो बोलोगे सर ये लघु त्रिज्यखंड है। अगर हम बोले पूरे वृत्त का जो एरिया है 10 मीटर स्क्वायर है, पूरे वृत्त का एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है। अगर मुझे ये वाला लघु त्रिज्यखंड का एरिया पता हो, हम बोल रहे 3 मीटर स्क्वायर है, तो क्या आप बता सकते हो कि जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना होगा, कितना होगा बता सकते हो, 7 मीटर स्क्वायर होगा। कैसे आया, आपने पूरे वृत्त का एरिया लिखा, ठीक है, पूरे वृत्त का एरिया लिखा, पूरे वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आपने ये 3 माइनस करना था उसमें, मतलब ये है क्या, तो बोलोगे सर जी लघु क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, मतलब थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का आंसर क्या होगा दोस्तों, सेम आएगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो चाहे जो फार्मूला आप याद कर सकते हो, मैंने दोनों फार्मूले आपको बता दिए हैं। तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग वृत्तखंड के भी फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर माइनर सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक निकल आया है। चलिएगा इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने उसको देख लिया है, अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लघु वृत्तखंड का एरिया। अगर पूछ लिया जाएगा, मतलब ये वाला एरिया की बात कर रहा है,
इस वाले एरिया की बात कर रहा है। अगर ये वाला एरिया पूछ लिया जाएगा, मतलब क्षेत्रफल पूछ लिया, खंड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप अगर एक बार समझ गए तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ बी पे, तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो अभी हमने कहा था कि दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा बनाया गया जो हिस्सा होता है वो आपका लघु त्रिज्यखंड होता है, राइट। ठीक है, दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा जो बनाया गया चित्र होता है, ठीक है, जो हिस्सा निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है। तो अगर मैं समझाने के लिए, अगर मैं इसको काट के यहाँ पे ऐसे बना दूं आपको, तो क्या समझ में आएगा, ये क्या है, ये आपका, तो ये बोलेंगे हम लोग क्या है यहाँ पर, ये आपका है लघु त्रिज्यखंड। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसका एरिया बोल दूं, इसका एरिया बोल दूं 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया इसका एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं यहाँ पर, तो ये आप देख रहे हो कि ओ ए बी एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ओ ए बी एक ट्रायंगल हो गया। अगर मैं बोल दूं कि इसका जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया जो है वो 7 मीटर स्क्वायर है, तो मुझे बताओ पूरा कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है, और ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये कितना है, 7 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ये वाला पार्ट नहीं निकाल पाओगे, तो आप 10 में से 7 माइनस कर दोगे तो जो 3 मीटर स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा आपका, ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्य, लघु लिख देंगे यहाँ पे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसको, आप बोलोगे सभी ट्रायंगल को, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे सर जी थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ये निकल के आ रहा है किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ रहा है दोस्तों। तो ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड का हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, फिर समझाते हैं आपका, ठीक है। अगर मैं इतने वाले फिगर को, जो नीचे आपने ये जीवा से जो नीचे वाला पार्ट है ये लघु वृत्तखंड है, तो ये जीवा हो गया, और जीवा से जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, ये वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैं इसको, जो पार्ट मैंने हटाया है इसको मैंने यहाँ पे इमेजिनरी लाइन की दी है, ये आपका सर्कल पूरा हो गया। तो ये अगर ये जीवन ना होता, अगर ये जीवन ना होता दोस्तों, ये सर्कल होता, ठीक है, ये एक सर्कल होता। अगर मैं बोल दूं इस वृत्त का, इस पूरे वृत्त का एरिया कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक जीवा खींच दिया है, तो जीवा से लेके ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड बोलते हैं। अगर मैं बोल दूं कि ये 3 मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 10 में से 3 हम ले चुके हैं, तो कितना बचा, 7 मीटर स्क्वायर बचा। तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया। तो यहाँ पर अब एक फॉर्मूला निकल जाता है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये निकल के आता है। तो यहाँ पर एक फिर लिख लेते हैं, यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
ये फार्मूला निकल के आता है। तो 4 फार्मूले हमने आपको बताए, लेकिन इस 4 फार्मूले को आराम से देखिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस मैंने उतार दिए बोर्ड पे। चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी सारी चीजें मैंने फार्मूले समझे हैं, आप इत्मीनान से फार्मूले देख लीजिएगा। सारे फार्मूले को मैंने वहां पर आपको चित्र के हिसाब से समझाया है दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। ये आपका एक वृत्त बना लिया मैंने, ठीक है। इसका एक केंद्र हमने O मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमने त्रिज्या खींचा है दोस्तों, एक इधर से मैंने एक त्रिज्या खींच लिया, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है। और आपने बोला कि सर यहाँ से यहाँ तक हम एक आर्क लगाए हैं, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बोला गया है, अब ये क्वेश्चन आ गया है कि बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए दोस्तों। तो अब सबसे पहले डाउट ये आएगा कि सर यहाँ पर लघु त्रिज्य खंड निकालना है कि दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है दोस्तों। तो हम आपको एक राय देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि यहाँ पर हम दोनों एरिया निकालेंगे, ठीक है। छोटे वाले पार्ट का भी एरिया निकालेंगे और बड़े वाले पार्ट का भी एरिया निकालेंगे। और जैसा कि आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो छोटे वाले पार्ट का एरिया का आंसर देकर वहीं पे स्टॉप कर दिया गया है। तो पेपर में आता है दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन कि एक त्रिज्य खंड का एरिया निकालो, त्रिज्य खंड का, ठीक है। क्योंकि त्रिज्य खंड 2 होते हैं, तो आप सिर्फ क्या करना, यहाँ पर लघु त्रिज्य खंड का एरिया निकाल के यहाँ पे छोड़ देना, ठीक दोस्तों। लेकिन हम दोनों आपको समझाएंगे, क्योंकि मेरा मोटिव है कि हम आपको क्वेश्चंस करना सिखाएं, ठीक है दोस्तों। आप सिर्फ पेपर देने जाओ, आप छोटे वाले त्रिज्य खंड का एरिया निकाल के वहां पर ड्रॉप कर दीजिएगा, आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये एंगल कितना दिया हुआ दोस्तों, 60 डिग्री दिया हुआ है। और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया है कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं, और बड़े वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो दोस्तों पहले ये बताओ, अगर मैं यहाँ से पूरा एंगल की बात करूँ तो कितना है दोस्तों, तो बोलोगे सर जी 360 डिग्री होता है। एक सर्कल में जब एक राउंड पूरा करते हो, एक चक्कर जब लगाते हो, तो कितना चलते हो, कितना डिग्री तय करना पड़ता है, 360 डिग्री, ठीक है। बताओ 60 डिग्री कवर कर चुके हो, तो ऊपर वाला कितना बचा है, ऊपर वाला, तो बोलोगे सर जी माइनस कर देंगे, 300 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, इतनी बात समझ आ गई। चलिएगा, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, वैल्यू रखो 60 डिग्री है, और नीचे कितना है, 360 डिग्री है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू ऊपर देखो क्वेश्चन में 22/7 दिया गया है, आर कितना है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, इसको काटो 1 बार में, ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। चाहे तो इसे आप 0 0 काट दो, 6 कम 6 6 6 36, तब भी 1/6 आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 22/7 है, और 6 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 से ए भी कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा, तो बचा हुआ है 22/7 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो इसको जब गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा 7,
जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक कम 7, चाहे तो आप यहीं पे ड्रॉप कर दीजिएगा दोस्तों। आ गया है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया है। ये है क्या, ये किसका एरिया है? तो बोलोगे सर ये जो छोटा सा पार्ट है लघु त्रिज्यखंड का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अभी हमने दीर्घ, हम फिर एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। जब हमने बताया था कि दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल पूछा गया था, सॉरी वृत्तखंड नहीं होगा, तीर्यखंड होगा। दीर्घ तीर्यखंड का जो क्षेत्रफल हमने कहा था, दो फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए थे। ठीक है, या तो आप 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, या तो ये आप लगा दीजिएगा, या तो मैंने आपको बताया था कि पूरा एरिया कितना होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड मतलब कि लघु त्रिज्यखंड का एरिया का माइनस कर देंगे, कितना, थीटा अपॉन 360 डिग्री और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, मैंने ये बताया था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं इस बार आपको दोनों से आंसर सेम ला के दिखा देता हूँ, बाकी हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, इसको मैं साफ कर दूं, कितना आया था, 132/7 आया हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना एरिया आया हुआ है। अब हम बात करते हैं दीर्घ। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर जब देखो एंगल यहाँ पे लिखे भी है, 360 डिग्री में थीटा डिग्री माइनस कर दूंगा तो ऊपर कितना आएगा, 300 आएगा, और नीचे 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर के वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से 0 0 आपका चाहे तो काट लीजिएगा, फिर ये किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 6 पंचे 30, 6 6 36, तो कितना बच गया, 5/6 हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या होगा, 22/7 और यहाँ पे 6 × 6 हो जाएगा, 6 से 6 फिर काट दो। अब कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, 6 पंचे 30 मल्टीप्लाई 22/7। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको 22 है, 22 तय कितना होता है, 22 × 3 करोगे तो 66 आएगा। ठीक है, लास्ट में 1 0 आप लिख दो, बटे 7 हो जाएगा, यह सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहाँ से दूसरे फॉर्मूले से करता हूँ, देखिएगा हमने कहा था कि दीर्घ त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना होगा, 6 × 6 होगा। उसमें वैसे हम क्या करेंगे, क्या माइनस करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, कितना है 132/7। ठीक है, ये माइनस कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नंबर कटा नहीं है, 22 × 36/7। ठीक है, माइनस का 132/7। अब 22 और 36 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 72 ही आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा और 7 आएगा, कितना आ जाएगा, 7 9 2/7 माइनस 1/32 132/7 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एलसीएम क्या है, सेम है दोस्तों, तो माइनस कर देंगे किसको, 132, इसमें माइनस कर दो, 0 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यही तरीका आपको यहाँ पर फॉलो करना है और ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। दोस्तों ये 12.2 का हमारा पहला सवाल हो गया है, इसको आप उतारिए। ठीक है, हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपको उतार दिए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ठीक है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का। ठीक है, हम एक सर्कल बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक केंद्र होगा दोस्तों। ठीक है, ओ। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, मानिए एक लाइन खींची है, इस लाइन को बताइए क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं। तो बोलोगे सर ये व्यास होता है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से एक लाइन खींचूं, ठीक है, जो केंद्र से होकर जा रही है, तो बोलोगे सर ये ए भी व्यास होता है। मैं इसको ए से डी मान लूँ, इसको सी से डी मान लो। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये थर्ड चतुर्थांश हो गया, ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर यहाँ पर बात करें तो बोलो सर जी एक सर्कल में एक जब पूरा कंप्लीट हम चक्कर लगाते हैं तो कितना एंगल तय करते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये बताओ इस वाले सर्कल में कितने पार्ट हैं, पहला दूसरा तीसरा चार, टोटल कितने पार्ट हैं, 4। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि हर एक चतुर्थांश कितना एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री ये बनाएगा, 90 डिग्री ये बनाएगा, 90 डिग्री ये बनाएगा, 90 डिग्री ये बनाएगा। ठीक है, तो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 90 डिग्री आ गई है। ठीक है, हमसे बोला कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई एक चतुर्थांश निकाल लीजिए, कोई एक चतुर्थांश अब निकाल लीजिए। तो मैंने कहा कि सर मैंने यहाँ पर ये चतुर्थांश मैंने निकाल लिया है। तो ये बताओ दोस्तों कि एक ये त्रिज्या हो गया, एक ये त्रिज्या हो गया, दो त्रिज्याएं हो गई और एक चाप हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि लघु त्रिज खंड बोलते हैं। ठीक है, लघु त्रिज खंड हम बोलते हैं। ठीक है, लघु त्रिज खंड बोलते हैं। कितना एरिया होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहीं से निकल के आएगा एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दूं 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला आता है जब 90 से कट करोगे तो 91 या 90 94 या 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आप बताने के कई तरीके हैं कि एक वृत्त है, इसका चौथा भाग तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा भाग 1/4 होता है। तो बताने के कई तरीके होते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने यहीं से आपको समझाया। तो जब भी अगर बोले कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो वृत्त में, किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे वृत्त में, तो इसका फार्मूला होता है 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात समझ आ गई। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर है क्या, आर है, त्रिज्या हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लेकिन एक चीज दी हुई है, जिसकी परिधि परिधि दोस्तों यहाँ पर कितनी दी हुई है, तो वो लोग यहाँ पर परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे, परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और कितना है, 22 है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/2 पाई आएगी। तो ये आपका आ गया है 22/2 पाई आ गया है। ठीक है, तो ये आपका त्रिज्या आ गई है। तो हम फार्मूला उठाएंगे, चलिए फार्मूला उठाते हैं। फार्मूला कितना है, 1/4 मल्टीप्लाई पाई लिखो ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई 22/2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई 22 मल्टीप्लाई 22 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर पाई मल्टीप्लाई पाई। ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 22 को भी 2 बार लिखेंगे और 2 को भी 2 बार लिखेंगे, पाई को भी 2 बार लिखेंगे। अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट दो, पाई से पाई काट सकते हो। ठीक है दोस्तों, और 2 से 2 1 कम 2, 11 बार में कट जाएगा, इस 2 से 11 बार में कट जाएगा। अब आपके पास कितनी वैल्यू बची है, तो जरा बताइए मुझे। 1/4 बचा हुआ है, ऊपर 11 पूरे 11 बचा हुआ है, नीचे पाई बचा हुआ है।
तो पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस वाले यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों 1/4 आएगा। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 11 आएगा, पाई 22 आ जाएगा। जो बटे 7 दिया वो उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है 11 सत्ते 77 बचा हुआ है। नीचे कितना बचा हुआ है 4 दूनी 8 बचा हुआ है, तो ये बटे 8 आ जाएगा। एरिया निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो इसको आप नोट करिएगा। तो हमने आज चैप्टर चालू किया था, चैप्टर तो बहुत दिन से चालू है, आज चौथा वीडियो है 12वां चैप्टर चालू है। एक्सरसाइज 12.2 हमने चालू किया था। तो थोड़ी देर मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले बताए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज करना चालू किए। फर्स्ट और सेकंड 2 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर हम जब आगे हम यहाँ पढ़ाएंगे 5वां वीडियो, तो हम लोग क्वेश्चन 3 से करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सारे वीडियो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को जरूर देखेंगे दोस्तों, और अपने चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इसलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।